नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन दहाड़े देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुरक्षा बलों को छूट देते हुए कहा है कि जहां गोली चलानी है चलाओ, सरकार जवानों के साथ खड़ी है। आज पाकिस्तान में भी आंख मिलाने की ताकत नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश में नक्सलवाद ज्यादा हावी नहीं है। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर समेत 4 जिलों में नक्सलवाद से जुड़ी छिटपुट घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का इशारा साफ है कि नक्सलवाद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। नक्सली घटना चाहे छोटी हो या बड़ी, सभी पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। इस अवसर पर हमारे नक्सलवादी अभियान के माध्यम से आउट ऑफ टर्न देने का प्रमोशन, आप चिंता मत करो, केवल वो नहीं, और भी जहां जवान जो भी अब इस प्रकार से काम करेगा, सरकार उसके साथ खड़ी है। निसंकोच आप चिंता मत करो। कानून और व्यवस्था के लिए जो आप करोगे, किसी भी काम को करोगे, प्रत्येक काम में आपके साथ सरकार खड़ी है। कोई भी कारण ऐसा होगा जिस कारण से आपने अपने आप को दांव पे लगाया, आप अकेले नहीं हो, पूरी सरकार आपके साथ है। मैं आपको आश्वस्त करना, आप चिंता मत करो, केवल वो नहीं, और भी जहां जवान जो भी अब इस प्रकार से काम करेगा, सरकार उसके साथ खड़ी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय धवले जी हमारे साथ हैं, अभिनव बरोलिया जी हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव जी, आपसे शुरुआत करती हूं। कांग्रेस का क्या पक्ष है इस पर? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम सुरक्षा बलों के साथ हैं, जहां गोली चलानी है चलाइए। देखिए, जहां भी मुख्यमंत्री जी का ऐसा निर्णय होता है तो मुख्यमंत्री तो सबके ही होते हैं, आपके भी, मेरे भी, धवले जी सबके हैं। अगर ऐसा कोई निर्णय है तो ये बहुत अच्छा है कि सुरक्षा बलों को मोटिवेट करने के लिए है कि कोई भी ऐसी गतिविधियां ना हो कि प्रदेश में अराजकता फैले, उसके लिए मोटिवेशन के हिसाब से बहुत अच्छा बोलना है। लेकिन पिछले 20-22 साल से इन्हीं की सरकार है और जो नक्सलाइट जो समस्या है वो अभी तक यथावत उस तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हुई है। लेकिन हम कहते हैं, हमारा तो यही स्टैंड रहेगा हम कि सुरक्षा बलों को जो सुविधा मुहैया कराना चाहिए, उनकी तनख्वाह से लेके, उनकी ड्रेस से लेके, उनके रहने से लेके, उनके खाने से लेके, हर चीज की उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। पुलिस सेना जो होती है वो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। तो इन सब चीजों में तो ये जो सुरक्षा का जो दायरा होता है ये सभी के लिए एक जैसा होता है। और हम इसमें जानते हैं कि बहुत गंभीर मुद्दे होते हैं, कभी भी कोई घटनाएं होती है, दंगे फसाद होते हैं, तो यही सेना और सीआरपीएफ के जवान हो, चाहे सुरक्षा बल हो, ये सभी लोग हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो ये जनता के लिए लड़ने वाले लोगों के साथ हम भी खड़े हुए हैं। ठीक है अजय धवले जी, अभिनव जी कह रहे हैं कि छूट तो ठीक है, अच्छी बात है, वो उसके साथ खड़े हैं, आपके फैसले के साथ हैं, आपके बयान के साथ हैं, लेकिन जो सशक्त होना चाहिए सुरक्षा बलों को करना चाहिए, उसका क्या? देखिए मनु जी, पहली बात तो कंपैरेटिवली देखना चाहिए कि यूपीए के 10 वर्षों को आप कंपैरेटिवली देख लेंगे और मोदी सरकार के 10 वर्षों को देख लेंगे। नीति क्या है? वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध मोदी जी की सरकार बहुत स्पष्ट रूप से एक दृष्टिकोण के साथ में चली थी। पूर्व की जो डिफेंसिव की नीति थी उसको बदलकर सुरक्षा बलों को ऑफेंसिव नीति पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। फिर कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए हेलीकॉप्टर के साथ माध्यम से सहायता प्रोवाइड करनी हो, एनआईए के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद के लिए अलग अलग वर्टिकल्स खड़े गए, फिर ईडी एनआईए के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से इनका जो टेरर फंडिंग होता था उसको रोकने का एक काम हो, या फिर आप देखेंगे घटनाओं की अगर कमी बात करें तो 2010 के पहले के मैं आंकड़े आपको बता दूं और 2014 के बाद के आंकड़े, तो मनु जी सुरक्षा बलों की मृत्यु में लगभग 72% की कमी आई है, नागरिकों की मृत्यु में 68% की गिरावट आई है और हिंसक घटनाएं 52% कम हुई है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। तो आप देखेंगे कि समग्र रूप से विकास का पैमाना रखकर नक्सलाइट जो रीजन से आज कभी हमारे देश में 126 के आसपास
नक्सली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं, आज घटकर संख्या 30 या 35 के आसपास है। तो आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का काम किया है, और हम ये कह रहे हैं सार्वजनिक मंचों से भी, आदरणीय गृह मंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि अगले आने वाले 3 वर्षों में भारत से नक्सलवाद समूह रूप से समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए आप देखेंगे कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकारों की जो ढूल मूल की नीतियां थी, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाता था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नगण्य था नक्सली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन आज आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में बस्तर है, या मध्य प्रदेश में बालाघाट है, या झारखंड का कुछ एरिया, इन सारी जगहों पे भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया है, जिससे वहां के जो ग्रामीण थे, जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे नक्सली एक्टिविटीज को, वो आज भारत सरकार के साथ में खड़े हैं। और इससे हम देख पा रहे हैं कि आज जो कल मुख्यमंत्री जी का भी स्टेटमेंट है, ये इसी परिदृश्य में है कि हम लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा और आउट ऑफ टर्म प्रमोशन की बात करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे सुरक्षा बलों के जवान वहां जाएंगे और कमर कस के उन अर्बन नक्सल से लड़ेंगे, नक्सल से लड़ेंगे। और आज हम जो समाप्ति की ओर बात कर रहे हैं कि 3 वर्षों में नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। ठीक है अजय धवले जी। सत्यप्रकाश शर्मा जी, मुख्यमंत्री के इस बयान के राजनीतिक रूप से क्या मायने हैं, ये समझाइएगा आप हमारे दर्शकों को। देखिए मनु जी, आउट ऑफ टर्न इतने सारे जो एंटी नक्सल फोर्सेस हैं उनको प्रमोशन देना मुख्यमंत्री का नक्सलिज्म के खिलाफ एक बड़ा स्टेप माना जा सकता है। पहली बात, मध्य प्रदेश हालांकि एडजॉइनिंग स्टेट छत्तीसगढ़ की अपेक्षा उतना अफेक्टेड नहीं है। आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है, केवल 3 जिले ही इससे अफेक्टेड है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में इस पर कंट्रोल पाया गया है। ये मैं नहीं, ये रिपोर्ट्स कहते हैं। साथ ही कहीं ना कहीं उतनी एक्टिविटी जो एडजॉइनिंग स्टेट्स में होती रही हैं वो यहाँ नहीं हो रही हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं प्रदेश की सुरक्षा के लिए चिंतित नजर आते हैं और उनको, पुलिस जवानों को सपोर्टिव मूड में दिखते हैं। ये इसके पॉलिटिकल मीनिंग्स तो मैं इसमें नहीं निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रदेश की सुरक्षा का मामला है और हमारे आर्म फोर्सेस की सशक्तिकरण का मामला है। लेकिन एक भी चीज जरूरी है कि कुछ चीजें ऐसी भी हो जिससे कि उनके परिवारों को और अधिक सुरक्षाएं दी जाए। हालांकि स्टेट होम मिनिस्ट्री और सेंट्रल होम डिपार्टमेंट, इन दोनों ने मिलकर एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चलाया है, जिससे इन चीजों पर कंट्रोल पाने की तरफ एक बड़ा कदम उठा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में उतनी मात्रा में कंट्रोल करने में पिछली सरकारें या वर्तमान सरकारें नहीं रही हैं। और उनका ये बयान देना, जैसा कि उन्होंने कहा कि कोई भी हो, किसी स्थिति हो, अगर प्रदेश की सुरक्षा का मामला है तो उनको उसी लहजे में जवाब देना, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अपनी फोर्सेस को एक जबरदस्त बूस्टअप करना या उनके प्रोत्साहन को बढ़ाने की तरफ इशारा करता है। और कहीं ना कहीं उनके ये भी कहना उनका जब लाजमी दिखा कि उन्होंने ये कहा कि सरकार इन मामलों में उनके साथ हमेशा खड़ी है। इसके मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल मीनिंग इसके नहीं निकाले जा सकते हैं। सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए और नक्सलियों को साफ चेतावनी। सत्यप्रकाश जी, क्योंकि इसका असर क्या आसपास के राज्यों पर भी पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे नक्सली फरारी काटने भी मध्य प्रदेश में आ जाते हैं शरण लेने के लिए। देखिए मनु जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, कई बार ऐसा देखा गया पिछली सरकार में, जैसे शिवराज सिंह जी की सरकार थी, उस समय जब नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री थे, उन्होंने इस पर डीप स्टडी की। और एक चीज महत्वपूर्ण थी कि जो पैसा इनको मिलता है, यानी कि इसको फाइनेंशियल एड जो मिलते हैं, उन चीजों को ब्रेक करना पर फोकस रहा है। और कहीं ना कहीं इस सरकार का भी ये चीज अगर इस पर फोकस करती है, क्योंकि जब तक इनकी रीढ़ को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक हम इस पर जीत हासिल नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है नक्सलिज्म से निपटने के लिए कि इनमें केवल वही लोग क्यों आते हैं जो आदिवासी हैं। आदिवासियों की लिए शिक्षा, उनका रोजगार, इन पर भी उतना ही बेहतर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि नक्सल्स इनको आकर्षित ना कर सकें और मध्य प्रदेश में ऐसी सिचुएशन ना बने। ठीक है अजय जी, जो सवाल उठाया सत्यप्रकाश जी ने कि आदिवासियों के सशक्तिकरण की भी जरूरत है, सुरक्षा बलों के सशक्तिकरण की भी जरूरत है, लेकिन आपका ये कदम बहुत बेहतरीन है, इसका सब स्वागत कर रहे हैं।
मनु जी, जो सत्यप्रकाश जी ने बात की मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूँ। सत्यप्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात की। नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए और उसका समूल नाश करने के लिए महत्वपूर्ण क्या था? वहां के लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना। भारत सरकार ने पहली बार में, मेरे पास आंकड़े हैं मनु जी, 1258 बैंक शाखाएं हैं उन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में खोली गई हैं। वहां पे 1348 मतलब 1350 के आसपास एटीएम खोले गए हैं और प्रभावित जिलों में डाकघर पहली बार आजादी के बाद में 5000 नए डाकघर खोले। तो आप ये देखेंगे कंपैरेटिवली जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या उन डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा बढ़ाई गई है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उन डिस्ट्रिक्ट को सम्मिलित करके भारत सरकार ने कहीं ना कहीं, मैंने जैसे कि पहले ही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अनलेस एंड अनटिल जब तक के इन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में होगा नहीं तब तक के हमारी सुरक्षा बल हो या आम जनमानस हो वहां नहीं पहुंचेंगे। और मोदी सरकार की प्राथमिकता थी कि उनको पहले से हम जो डिस्कनेक्टेड लोग थे, डिस्कनेक्टेड एरिया से, उनसे भारत से जोड़िए। और भारत का अभिन्न अंग होने की वजह से आज उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस हमने जीतने के बाद आज सुरक्षा बलों का उन लोगों पे भरोसा बढ़ा है। इस वजह से जो नक्सलीज को ग्राउंड सपोर्ट होता था वो ग्राउंड सपोर्ट में आप देखेंगे अभूतपूर्व की कमी आई है। इस अभूतपूर्व कमी की वजह से भारत सरकार का जो उद्देश्य था कि हम लोग की जीरो टॉलरेंस की नीति, पहले तो ऑफेंसिव नीति एक अपनाई गई लेकिन जीरो टॉलरेंस, अब आप देखेंगे कि कहीं पे भी बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं की जाती नक्सलाइट के साथ में। हो सके तो वो खुद हथियार डाल दे, अदरवाइज गवर्नमेंट का जो सुरक्षा बलों को सख्त निर्देश है कि आपको कंप्लीट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जान माल के नुकसान के साथ साथ आपको देश में लॉ एंड ऑर्डर भी स्थिति बनानी है। आप देखेंगे पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियां, जिसे मैं चाहूंगी वो काउंटर करें कि अजय जी कह रहे हैं कि अब झुकने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, अब सीधा और सरल साफ बात होगी। देखिए, ना झुकने की बात है, ना दबने की बात है, ना डरने की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। धवले जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन ना पहले भी जो सरकारें रही हैं उन्होंने भी पूरी ताकत से नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई लड़ी है और देश को बनाने की बात भी पहले भी होती रही और उसके बाद लगातार हर सरकार जो होती है उसको आगे बढ़ाती है। वही चीजें बीजेपी की सरकार ने बढ़ाई। इस मामले में, सुरक्षा के मामले में जो बात हम अभी बोल रहे हैं कि हमने उसका विरोध तो किया नहीं है अभी कि बहुत गलत बात बोलती है, लेकिन जो स्थिति होनी चाहिए बेहतर से बेहतर वो चीजें अभी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि सुरक्षा बलों की आप छत्तीसगढ़ में देख लें किस तरीके से वहां पे हमले हुए थे नक्सलाइट्स के। उसके बाद आप देखेंगे उनकी सैलरीज के लिए और कई सुसाइड्स करते हैं सुरक्षा बल वाले। ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं, क्योंकि उनके लिए काउंसलिंग सेंटर्स नहीं है, उनको मोटिवेट करने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं, उनके परिवार अकेले रहते हैं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर विचार करना चाहिए। तो ये सारी बातें इस सरकार को करना चाहिए। ठीक है, अभी आप ये सारी चीजें बोलकर अपने शब्दों में कह रहे हैं, इसका इंप्लीमेंट होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। छोटा सा जवाब मैं अजय जी आपसे लेना चाहूंगी कि कह रहे हैं कि ठीक है आपने स्टेटमेंट से तो मनोबल बढ़ाया है सुरक्षा बलों का, लेकिन आप और कौन कौन से तरीकों से उनका मनोबल और बढ़ाएंगे ताकि वो ग्राउंड पर जब जाएं तो वो दिमाग में रहे वो चीजें। मनु जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, एमओएस होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया था इनके कांग्रेस के एक सांसद के सवाल में। तो उस स्टेटमेंट ये था कि 2013 तक के मात्र 2100 करोड़ रुपए का लेफ्ट विंग टेररिज्म जिसे हम कहते थे, जिसे एक्सट्रीमिज्म और नक्सलिज्म भी कहते हैं, उसके एक्सपेंसेस के लिए भारत सरकार देती थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देती थी। लेकिन मोदी सरकार ने अभूतपूर्व की बढ़ोतरी करते हुए 7000 करोड़ से अधिक सिर्फ और सिर्फ ये जो नक्सलिज्म है हम कहते थे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से खत्म करने के लिए दिया है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक ऐसी सरकार है जो मात्र कहती नहीं है, जो संकल्प लेती है, उन संकल्पों के लिए बजट भी अलॉकेट करती है। अभिनव जी, मेरे बहुत अच्छे मित्र अभिनव जी कह रहे थे कि मोदी सरकार ने डिफेंस के लिए बजट आवंटन करना चाहिए। अभिनव जी, आपको भी आंकड़ा बताना चाहूंगा और मनु जी आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी आंकड़ा बताना चलना चाहिए कि 6 लाख करोड़ अभूतपूर्व डिफेंस बजट है भारत सरकार का। और ये यूपीए के एरा से आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो आपको कई गुना अधिक का दिखेगा, क्योंकि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है देश की आंतरिक सुरक्षा, इसके साथ साथ बाह्य सुरक्षा। ये भारत सरकार की प्राथमिकता है। और हम जो आज सार्वभौमिकता की बात कर रहे हैं, विश्व को सरमोर बनाने की बात कर रहे हैं भारत को, तो सर्वप्रथम ये जो एक नेटवर्क खड़ा किया गया था लेफ्टिज्म का और लेफ्ट लोगों के सपोर्ट से अर्बन नक्सलिज्म इन नक्सलाइट को सपोर्ट करते थे, उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की वजह से आज देश में मात्र ऐसे 30-35 जिले हैं जहां नक्सली एक्टिविटी हो रही है। लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी ने ये सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगले आने वाले 3 वर्षों में भारत सरकार इसका समाप्त कर देगी। और ये हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि मोदी जब आप सरकार ये कहते हैं तो उससे लगता है आप 100% कॉन्फिडेंट है कि आप वापस आ रहे हैं।
कि अगले 3 साल में हम कर दें? हमारा तीसरे, आप देखेंगे अभी आदरणीय गृह मंत्री जी एक समिट में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि हमारे अगले तीसरे टर्म में नक्सलवाद को पूरे समूट हम लोग मिटा देंगे, और ये भारत सरकार की ये स्टेटमेंट अभिनव जी की चिंता बढ़ा देता है। ठीक है, काउंटर करना चाह रहे थे अभिनव जी कुछ। अभिनव जी, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, ये 6 लाख करोड़ की बातें मैं कई बार सुन चुका हूँ। अजय धवले जी बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, लेकिन ये जो पैसा होता है ये कभी भी ना जनता के बीच पहुंच पाता है, ना कर्मचारियों के बीच पहुंच पाता है, ना किसानों के बीच पहुंच पाता है। पूरी घोषणाएं होती हैं, इसमें कहने को कुछ नहीं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने की अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी चुनाव आयोग को चैलेंज करने की भी जरूरत नहीं है कि हम सरकार बना रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत समय है और जनता देख रही है अपनी खुली आंखों से। चाहे एसबीआई का मैटर हो, चाहे इनके खुद के जो भी सरकारें इनकी हैं, जहां जहां विरोध हो रहा है, इनके लोग परेशान हैं, तो ये सारी चीजें सामने आएंगी। चुनाव होगा, रिजल्ट सामने आएगा, उसके बाद आगे की सरकार जो चलेगी तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बनना चाहिए। अजय जी, देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि सशक्त विपक्ष की भूमिका आज कांग्रेस को निभानी है, क्योंकि इन्हें तो यह पता है कि अब ये 40 सीटें कैसे ला ले, विपक्ष का नेता का पद कैसे ला ले, इस पे काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, जो हम लोगों ने संकल्प लिया तो उन संकल्पों को पूरा करने के लिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो या हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हो, इन सभी ने मिलकर देश को सर्वप्रथम रख के हम लोग काम कर रहे हैं। दुर्गम क्षेत्रों में 2019 के बाद में 195 नए कैंप स्थापित किए गए नक्सलेट एरिया में। नक्सलियों की फंडिंग के लिए ईडी, एनआईए और राज्यों ने मिलकर बेहतर समन्वय के साथ में काम किया है। ये सारी नीतियां ये बताती है कि जीरो टॉलरेंस नीति पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं छोटा सा कमेंट आप पर लेना चाहूंगी। जो मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है अभी तक की हम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस और अब नक्सलवाद को लेकर भी जीरो टॉलरेंस, तो ये पूरी सख्ती के साथ, यानी कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ना सुरक्षा के लिए ना भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कॉम्प्रोमाइज। मनु जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज लगभग मुख्यमंत्री जी को शपथ लिए 3 माह होने वाले हैं। हाँ। कल हो जाएंगे। तो इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शंस हैं, उनने मध्य प्रदेश में या उनकी सरकार की एक विशेष छवि देश के अंदर बनाई है। उन्होंने जो कहा लगभग पूरा ही किया है, चाहे वो ओपन में मीट पर कंट्रोल हो, हाँ, या लाउड स्पीकर का मामला हो, उसको बैन करने का मामला हो, ये उनके एक रिमार्केबल जो डिसीजंस हैं। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, उन्होंने अगर कहा है या अपने आर्म फोर्सेस को इतनी छूट देने की बात कही है कि आप किसी भी कीमत पर गोली भी चला सकते हैं अगर ऐसी स्थिति कहीं निर्मित होती है, तो ये उनका केवल बयान ना देखा जाए, ये कहीं ना कहीं जब वो बयान देते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ एक सोच होता है उसको फुलफिल करने का। तो वो सब तैयारियां भी की जा रही होंगी, जिसके कारण उन्होंने ये बयान दिया है। और ये जो 2.5-3 माह की जो सरकार है, हाँ, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत अच्छा डिसीजन। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एक साथ 9,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए, ये हिस्टोरिक डिसीजन है उनका। अभी तक मैंने अपनी पत्रकारिता में मध्य प्रदेश के इतिहास में एक दिन में 9,000 नियुक्ति पत्र देने जैसा डिसीजन नहीं देखा है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी जो विलिंगनेस है उसका, हाँ बिल्कुल। और हमने समय समय पे देखा है कि अधिकारियों ने अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है तो उसके खिलाफ भी तुरंत मुख्यमंत्री एक्शन भी लेते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है और नक्सलियों को साफ चेतावनी है कि मध्य प्रदेश में आपकी कोई जगह नहीं है। और इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक छोटा सा ब्रेक।